अमेरिका और यूरोप के बाद मुसलमान मुल्कों ने भी भारत के गिर्द शिकंजा कसना शुरू कर दिया। सऊदी अरब और इराक की तरफ से भारत पर पाबंदियां आयद हो गईं। हिंदुत्व सरकार की दौड़ें लग गईं। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए मुआशी तौर पर एक और बड़ी खुशखबरी। तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और बराह करम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाज़रीन, जब बुरा वक्त आता है, जब जवाल शुरू होता है, तो हर तरफ से, हर जानिब से बुरी खबरों का ऐसा तांता बंध जाता है कि इंसान अच्छी खबर के लिए तरस जाता है। और यही हाल नज़र आ रहा है भारत की हिंदुत्व सरकार का। भारत की हिंदुत्व सरकार जो कि न सिर्फ अमरीकी अताब का शिकार हो रही थी, यूरोपीय यूनियन भी उसकी लगामें कस रहा है। और नज़र आ रहा है कि भारत के लिए अब तनज़ली जो है वो पूरे ज़ोरों के साथ और पूरी रफ्तार के साथ शुरू है। अब इसमें तवक्को नहीं की जा रही थी कि मुसलमान ममालिक इतनी जल्दी सामने आएंगे। और यहाँ पर अहम तरीन और बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं सऊदी अरब की जानिब से, इराक की जानिब से, जिन्होंने भारत पर तेल की पाबंदियां आयद कर दी हैं। सऊदी अरब की आरामको कंपनी और इराक की स्टेट ऑयल कंपनी सोमो ने भारत की नयारा रिफाइनरी पर ऐसी पाबंदी आयद की है कि जिससे भारत के तेल के ज़खायर और यहाँ तक कि अब उसकी एक्सपोर्ट्स और उसके जो अरबों डॉलर वो बना रहा था, पूरी दुनिया को एक तरह से बेवकूफ़ बनाकर रूस से तेल ख़रीदा, अरब मुल्कों से सस्ता तेल ख़रीदा, फिर उसे रिफ़ाइन किया अपनी रिफ़ाइनरीज़ में, और फिर यूरोपीय मुल्कों को जिन पर रूस ने पाबंदियां आयद की थी उन्हें महंगे दामों बेचकर वो काफ़ी पैसा छाप रहा था। और दुनिया में एक हड़कंप मचाया हुआ था भारत ने कि हमारी इकोनॉमी, हमारा ये विश्व गुरु का ये सपना, ये ख्वाब वगैरह वगैरह। लेकिन अब यहाँ पे इराक, जहाँ से हर महीने 2 मिलियन बैरल तेल आता था, और सऊदी अरब जहाँ से 1 मिलियन बैरल तेल आरामको कंपनी से आता था, उन्होंने पाबंदियां आयद कर दी हैं। क्योंकि यूरोप ने वाज़े तौर पर कहा है कि वो तमाम रिफाइनरियाँ जो कि रूसी बैक्ड हैं, यानी रूस की सपोर्ट से या रूसी तेल को जो है रिफाइन करके उसे साफ़ करके दुनिया में बेचती हैं, रूस के क्रूड ऑयल को, तो उस पर हम पाबंदियां आयद करने जा रहे हैं। लिहाजा मुसलमान मुल्कों ने भी उसके बाद अब भारत को झटका देना शुरू कर दिया है। और इसमें सऊदी अरब और इराक सबसे पहले सामने आए हैं। अभी ये सिलसिला थमा नहीं है नाजरीन, ये शुरुआत है। आगे आगे माहिरीन के नज़दीक, माशी माहिरीन के नज़दीक जो होने जा रहा है वो बहुत ही खिलाफ तवक्को होगा, तब तक कि जब तक भारत झुक नहीं जाता। क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म ने अपने अंधभक्तों को खुश करने के लिए व्लादिमीर पुतिन के साथ गाड़ी में बैठकर तस्वीरें तो खिंचवा ली हैं, लेकिन अब उसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बर्दाश्त करना होंगे। और यहाँ पे नाजरीन आपको बताते चलें कि भारत की नयारा रिफाइनरी जो है वो तकरीबन 4 लाख बैरल तेल जो है वो दिन का रिफाइन करती थी एक दिन में। लिहाजा उसका तो पत्ता कट गया है। और अब भारत की कुल मिला के जो उसकी पैदावार है, जो उसकी कैपेसिटी है, वो 52 लाख बैरल तेल की है योमिया। अब उसमें 4 लाख तो समझे गया। और यहाँ पे आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि पाकिस्तानी रुपयों में, यानी पाकिस्तानी करेंसी में, अगर आप भारतीय तेल 1 लीटर ख़रीदना चाहें तो वहाँ पे आपको तकरीबन वो 380 के लगभग मिलता है। यानी पाकिस्तानी करेंसी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें, और भारतीय करेंसी में तकरीबन 120-125 के लगभग है। तो यहाँ पे अब अगर ये पाबंदियाँ लग गई हैं तो इसके बाद पैदावार कम हो गई है और आमदन भी इन रिफाइनरीज की कम हो गई है। तो इससे अब जो मुआशी माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि भारत में तेल की जो कीमत है वो 400 को क्रॉस कर सकती है। यानी पाकिस्तानी रुपयों में 400 से भी ऊपर का 1 लीटर तेल मिलेगा। और गुर्बत में घिरी हुई भारत की जनता अब और ज़्यादा आजमाइशों के लिए ख़ुद को तैयार कर रही है।
क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर्स का मैं कल बता चुका हूं कि वहां से भी करोड़ों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा जो है वो बता दिया गया है, क्योंकि तमाम तर वो मसनूआत जो कि अमेरिका को एक्सपोर्ट होनी थी 50% टैरिफ के बाद, अब वो सब अपने अपने गोदामों में सील बंद रख दी गई हैं, क्योंकि अब एक्सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं निकलता, उसमें उल्टा नुकसान होगा। तो यहाँ पे नाजरीन अब ये चीज़ भी आपको देखनी होगी कि ये पाबंदियाँ इराक और सऊदी अरब की तरफ से आई हैं, लेकिन अब मज़ीद जो ममालिक हैं, चाहे कतर है, कुवैत है, चाहे यूएई है, ओमान है और इस तरह के दीगर इस्लामी मुल्कों की तरफ से भी ऐसी सूरत हाल देखने को मिल सकती है। चाहे अभी इसका कोई इजहार उन्होंने नहीं किया, लेकिन इजहार तो सऊदी अरब या फिर इराक ने भी नहीं किया था, लेकिन अचानक से सरप्राइज दे दिया है, भारत माता को एक बड़ा झटका दिया है और अमेरिका इस वक्त फुल फॉर्म में है और भारत को दोबारा से ट्रैक पर लाने के लिए अमेरिका कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अभी तो वो तमाम तर एक्सपोर्ट्स जो हैं उनकी बात मैं कर ही नहीं रहा जो यूरोप को भारत की तरफ से की जाती हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर्स उससे कमाए जाते हैं। यहाँ पे नाजरीन ये बात भी काबिल गौर है कि मैंने पहले ही आपसे कहा था कि बहुत से माहिरीन के नज़दीक अब पाकिस्तान और रूस के शायद मुस्तकबिल में बहुत अच्छे ताल्लुकात हों। अमेरिका के साथ हमारी ये बेहतरीन ताल्लुकात की गाड़ी कहाँ तक जाएगी, इसके बारे में कुछ कहना शायद कबल वक्त भी होगा और शायद कोई प्रेडिक्शन मुनासिब है भी नहीं, लेकिन रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात की प्रेडिक्शंस लोग कर रहे हैं, क्योंकि भारत अकेले रूस के लिए सारी दुनिया से कटकर नहीं रह सकता और इस सूरत में वो झुकेगा और फिर जाके अमेरिका के कदमों में बैठेगा। तो ऐसी सूरत में जब वो रूस के मुखालिफ जाएगा, रूस से मुखालिफ सिमत में पॉलिसीज़ बनाएगा, रूस के ख़िलाफ़ बयानात देगा, तो फिर पाकिस्तान एक नेक्स्ट ऑप्शन जो पहले से ही रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, CPEC में भी रूस को शामिल कर चुका है, तो लिहाजा आगे चलकर फिर स्ट्रेटेजिक नौइयत के गहरे और तवाना ताल्लुकात पाकिस्तान और रूस के आपको नज़र आ सकते हैं। और इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि भारत के इतने सत्तू नहीं है, भारत के पल्ले कुछ नहीं है कि वो अमेरिका की इस प्रेशर मुहिम है या इन टैक्टिक्स को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि चारों नाचार उसे घुटने टेकने ही होंगे। और इस वक्त भारत के अंदर जो नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत है उसे ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म ने वोट चोरी करके इक़्तिदार को पाया है, उन्हें अपोजिशन की तरफ से वोट चोर या कुर्सी चोर या इक़्तिदार चोर का लफ्ज़ भी दिया जा रहा है और बार बार उनके मैंडेट पर सवालात और मुख्तलिफ सबूतों और दलाइल के साथ जो है छानबीन की डिमांड भी की जा रही है। और कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि शायद जिस तरह बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और अचानक से रिजीम चेंज हुई, इसी तरह शायद अब भारत के अंदर भी मोदी सरकार को इस किस्म के खतरात के बादल जो है वो मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान से भिड़ने की इतनी बड़ी सज़ा भारत ने या भारत की हिंदुत्व सरकार ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी, जो कि आज उसे मिल रही है। यूरोप छोड़िए, अमेरिका छोड़िए, मुसलमान मुल्कों ने भी अब इस बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिया है और भारत की हिंदुत्व सरकार को औकात में लाने के लिए वो भी सवाब का काम समझकर आगे आ गए हैं। यहाँ पे नाजरीन पाकिस्तान के हवाले से भी एक अच्छी खबर है। पाकिस्तान के माहीगीर जो समंदर से मछली एक्सपोर्ट करते थे अमेरिका को, उसमें 4 साल की तौसी कर दी गई है, यानी मज़ीद 4 साल अब ये एक्सपोर्ट्स अमेरिका की मार्केट को की जाएंगी। यहाँ आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान की मछली तकरीबन $2 से $3 फ़ी किलो के हिसाब से बिकती थी और तकरीबन 242 मैट्रिक टन मछली जो है वो पाकिस्तान ने 2023 से 24 के दरमियान एक्सपोर्ट की है अमेरिका और दीगर मुल्कों को। तो अब इसमें जो है जो ज़र मुबादला के ज़खायर पाकिस्तान ने हासिल किए थे वो $499 मिलियन के थे, लेकिन अब तखमीना लगाया जा रहा है 2024-25 का
कि ये तकरीबन 600 मिलियन डॉलर पर ये एक्सपोर्ट्स पहुंच गई हैं पाकिस्तान की। लेकिन चूंकि अमेरिका ने अब इसे आलमी मयार के मुताबिक करार दे दिया है पाकिस्तानी मछली को, तो उस लिहाज से नाजरीन अब इसके एक्सपोर्ट्स बढ़ने के बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो गए हैं, ख़ास तौर पर यूरोपीय मुल्कों को भी। और कुछ जो यहाँ पर सियासी सूरत हाल जनूबी एशिया में बदली है, अमेरिका की पाकिस्तान को तरजीह देने की वजह से भी अब इसमें मजीद इजाफा होगा, क्योंकि आलमी स्टैंडर्ड पर करार दे दी गई है पाकिस्तान की मछली की एक्सपोर्ट। तो उस लिहाज से अब ये जो है काफ़ी डबल या 3 गुना होने की तवक्को की जा रही है। और यूरोपीय मंडियों तक भी पाकिस्तान की मछली अब आसानी से पहुंचेगी ही नहीं, बल्कि ये 2 से 3 डॉलर का जो रेट है ये भी बढ़ने का इम्कान पैदा हो गया है, जो कि पाकिस्तान की समंदर से तिजारत करने वाले माहीगीरों और दीगर जो कंपनियां हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।